अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद खान है। आज हमारी मंच टैग की सीरीज का तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर्स में हमने HTML देखी थी। आज तीसरे लेक्चर में भी हम HTML देखेंगे। उसको शुरू करने के लिए हम अपना फोल्डर ओपन करते हैं। क्लास सी के नाम से एक फोल्डर ओपन बनाते हैं और इसको हम टर्मिनल के अंदर ओपन करके VS कोड के अंदर ओपन करेंगे। VS कोड के अंदर ओपन करने के बाद हम सबसे पहले अपनी एक फाइल बनाएंगे। सबसे पहले हमने इंडेक्स .html से एक फाइल बनाई। इस फाइल को बनाने के बाद आप सबको पता है कि हम बॉयलर प्लेट लिखते हैं। बॉयलर प्लेट यानी कि वो कोड जो हर डॉक्यूमेंट के अंदर सेम होता है। ठीक है, हर डॉक्यूमेंट के अंदर आता है। उसको लिखने के लिए मैं शिफ्ट और वन दबाऊंगा और एंटर कर दूंगा। तो ये मेरा बॉयलर प्लेट आ गया। बॉयलर प्लेट लिखने के बाद यहाँ पे मैं अपने पेज का टाइटल दूंगा। जो भी मेरा पेज होगा उसका टाइटल आएगा। टाइटल टाइटल आने के बाद हम यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। ठीक। इसको हम ब्राउजर के अंदर ओपन करते हैं। ब्राउजर के अंदर ओपन हुआ ये मेरे डॉक्यूमेंट। अब हम पिछली क्लास में हमने कलर्स तक देख लिया था। आज हम देखेंगे कि अपने HTML के डॉक्यूमेंट को कौन कौन से तरीकों से स्टाइल कर सकते हैं। स्टाइल हम CSS के जरिए करते हैं। आपको पता होगा, जिसको नहीं पता तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि हम अपने HTML के डॉक्यूमेंट को जो स्टाइलिंग देना चाहें वो हम CSS के जरिए देंगे। हम CSS को HTML के बाद डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी जो हम अपने डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो इनलाइन स्टाइलिंग है। इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग किस तरह होती है? जो अभी आज तक हम करते आए हैं वो क्या करते हैं कि स्टाइल एट्रीब्यूट को अपने एलिमेंट के अंदर लिखा और इसको फिर CSS की कोई भी प्रॉपर्टी दे दी। अगर कलर प्रॉपर्टी मैंने दे दी कलर, कलर इसका क्या है? रेड। तो अब इसको ये देखिएगा आप, कलर इसका रेड हो जाएगा। ये हमारा कौन सा तरीका था? इनलाइन स्टाइलिंग का। और दूसरा मेथड क्या है हमारे अपने डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए? वो है इंटरनल स्टाइलिंग। दूसरा तरीका क्या है? इंटरनल STYLEI इंटरनल स्टाइलिंग। इंटरनल स्टाइलिंग किस तरह देते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट को? इंटरनल स्टाइलिंग देने के लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। उसके अंदर जिस एट्रीब्यूट को हमने स्टाइलिंग देनी हो वो लिखते हैं। फर्ज कीजिए कि मैंने पैराग्राफ एट्रीब्यूट लिखा। इसके अंदर मैंने 10 वर्ड्स का पैराग्राफ ले लिया। पैराग्राफ लेने के बाद अब मैंने अगर इसको पहले सिंबल देखता हूँ, सिंबल आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब मैंने इसे स्टाइल करना हो इनलाइन स्टाइलिंग के जरिए तो किस तरह करेंगे? स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करेंगे। इसके अंदर हम अपने एट्रीब्यूट का नेम देंगे। अगर पैराग्राफ एट्रीब्यूट भी आएगा, देने के बाद हम क्या करेंगे? इसको जो भी स्टाइल देना चाहें वो उसको दे देंगे। अगर मैं इसका कलर ग्रीन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कलर ग्रीन लिखूंगा और बैकग्राउंड में इसका बैकग्राउंड कलर येलो देना चाहूँ तो मैं येलो लिखूंगा। ठीक है, कंट्रोल S किया, इसको ब्राउजर के अंदर ओपन किया। आप देख सकते हैं कलर इसका ग्रीन हो गया और बैकग्राउंड येलो हो गया। ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। और तीसरा मेथड हमारा अपने डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए एक्सटर्नल स्टाइलिंग कहते हैं उस डॉक्यूमेंट उस मेथड को। और ये मेथड हमारा सबसे ज़्यादा यूज होता है। मोस्टली बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर यही मेथड यूज होता है। हमने एक फाइल बनाई, उसको हमने नेम दे दिया style.css। आप इस फाइल को कुछ भी नेम दे सकते हैं। मैंने तो style.css नेम दिया है। आप इस फाइल को कुछ भी नेम दे सकते हैं, लेकिन इसकी एक्सटेंशन जो होगी .css होगी, क्योंकि ये CSS की फाइल है। तो इसको स्टाइल देने के लिए अगर मैंने अपने पैराग्राफ एलिमेंट को स्टाइल देना है तो मैं इसको 1 मिनट के लिए कमेंट करता हूँ। कमेंट का मतलब आपको दोबारा मैं बता देता हूँ कि यानी कि ब्राउजर इसे रीड नहीं करता। ये इस पैराग्राफ को यही स्टाइल देते हैं। कलर इसका मैंने रेड रख दिया और बैकग्राउंड येलो। ठीक है, येलो लिख, येलो ओपन किया। स्टाइल है वो डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने इस फाइल को इस HTML के डॉक्यूमेंट के साथ लिंक ही नहीं किया। लिंक करने के लिए आप क्या करते हैं?
लिंक को लिखने का जो शॉर्टकट तरीका ये है कि आप लिंक लिखेंगे, कोलन डालेंगे, CSS डाल के एंटर जैसे ही करते जाएंगे ये लिंक एलिमेंट पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। इसमें आपने href के अंदर आपने फाइल की लोकेशन डालनी है, डॉट का मतलब यानी कि करंट फोल्डर, और फॉरवर्ड स्लैश का मतलब करंट फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल हो, स्टाइल डॉट CSS की फाइल हो। और ये रिलेशनशिप का ये मतलब है कि REL का मतलब है रिलेशनशिप। इस डॉक्यूमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये क्या स्टाइल शीट है, यानी कि ये इसका रिलेशनशिप स्टाइल शीट का, ये जो डॉक्यूमेंट है ये स्टाइल शीट का रिलेशनशिप से ये इसके साथ जुड़ा है। आगे नेक्स्ट हम देखेंगे, इसको कंट्रोल S किया, ब्राउजर ओपन किया, ये देखें ये स्टाइल हमारा अप्लाई हो गया है। अप्लाई होने के बाद आगे हमने अब ये कि तीन तरीके देख लिए अपने डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए। एक इंटरनल CSS, यानी कि एक्सटर्नल स्टाइलिंग के जरिए जो हम अपने डॉक्यूमेंट को स्टाइल करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट दे के CSS की कोई भी प्रॉपर्टी दे के हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। फिर एक इंटरनल स्टाइलिंग है। इंटरनल स्टाइलिंग में हम ये करते हैं कि स्टाइल का एट्रीब्यूट लिख के इसके अंदर अपने जिस चीज को एलिमेंट को स्टाइल करना हो इसके अंदर रखते हैं। और एक हमारा एक्सटर्नल स्टाइलिंग है जो हम एक नई फाइल बना के अपने डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करके और फिर इसके अंदर अपनी स्टाइलिंग करते हैं। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है एक्सटर्नल जो है। अब हम नेक्स्ट जाते हैं। ये हमने देख लिया कि इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल तीन तरीके हैं। अब वो कहते हैं कि एक्सटर्नल टिप इसने ये दी है क्या, कहता है यार जब एक्सटर्नल शीट यूज करते हो तो उसके एडवांटेज क्या है। वो कहता है कि आप एक जगह से स्टाइल चेंज करते हो ना, तो वो फाइल जिस जिस डॉक्यूमेंट के साथ लिंक हुई होती है, जिस जिस के ऊपर वो एलिमेंट के ऊपर वो स्टाइलिंग अप्लाई होता है, वो एक बार ही चेंज होता है। आपको भी यानी कि समझ आ रही होगी, जो यानी कि मैं इधर ही सिर्फ CSS चेंज करूंगा इस जगह पे, तो वो जिधर जिधर लिंक होगा तो चेंज हो जाएगी। अगर मैंने ऐसे इनलाइन किया होता तो मुझे हर डॉक्यूमेंट के अंदर जाके ये स्टाइल देना पड़ता, रहता स्टाइल को चेंज करना पड़ता। ठीक है। इस तरह बहुत सारी यानी कि आप स्टाइल दे सकते हैं, आप उसका कलर दे सकते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली दे सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज दे सकते हैं। ठीक है। इसको उस दिन मैंने आपको यानी कि इसकी मीनिंग बताए थे। फ़ॉन्ट फैमिली का मतलब क्या है कि यानी कि इस जो ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है इसकी फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी है, यानी कि। और ये फ़ॉन्ट साइज का मतलब यानी कि उसका साइज कितना होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये बॉर्डर, बॉर्डर भी मैंने आपको बताया था, अगर बॉर्डर देना हो स्टाइलिंग में तो क्या करते थे हम। अगर मैंने इस पैराग्राफ को बॉर्डर देना हो तो मैं क्या करूंगा, बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज करूंगा, बॉर्डर। अच्छा। अभी मैंने इसकी वो विड्थ देनी है, मैं कहूँगा बॉर्डर की जो विड्थ है 1 पिक्सल हो और सॉलिड हो, SOLID सॉलिड। और इधर ब्लैक लिख देता हूँ, यानी ब्लैक बॉर्डर हो। कंट्रोल S किया, ब्राउजर ओपन किया, तो ये देखेंगे ब्लैक बॉर्डर नजर आ रहा है। अब ये देखिए इधर मैंने सॉलिड लिखा ना, अगर यहाँ पे मैं डैश लिख देता हूँ, DAS, डैश लिखता हूँ यहाँ पे सॉलिड की जगह, तो कौन सा बॉर्डर आ जाएगा, डैश बॉर्डर आ जाएगा। देखिए अगर मुझे इसकी विड्थ इंक्रीज करनी हो तो मैं क्या करूंगा, इसको बढ़ाता जाऊंगा, इसको मैं 2 पिक्सल करके देखता हूँ, कंट्रोल S। और इसको मैंने ओपन किया, ये देखें विड्थ इंक्रीज होगी। आप इसको यहाँ से भी इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाते हैं, लेफ्ट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके आप इसको यहाँ से भी फर्दर स्टाइलिंग इसकी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जो स्टाइलिंग आपको पसंद आए उस पर आप रुक के और वो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने यहाँ पे। इसको इस वाले बटन पे क्लिक किया, इस वाले पे क्लिक किया, ठीक है। और ये बॉर्डर देख रहे हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये मैं इसकी और वेट देना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर रख के वेट को सिलेक्ट करके देखिए वेट इंक्रीज हो रही है इसकी। ये देखें अगर मैं डैश की जगह कोई और देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अगर मैं कोई और कलर देना चाहूँ, अगर मैं इसको कलर हम्म कलर मैं इसको ग्रीन देना चाहूँ तो मैं ये ग्रीन कलर भी दे दूंगा, ये देखें ग्रीन कलर आ गया। और ये टेम्परेरी होता है, ठीक है। ऐसे जैसे मैं रिफ्रेश करता जाऊंगा ये चला जाएगा। तो अगर मुझे ये स्टाइलिंग अप्लाई करनी होगी तो मैं इसको कॉपी करके उसके अंदर लिख दूंगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं इसके अंदर एक और CSS की प्रॉपर्टी होती है पैडिंग की प्रॉपर्टी। पैडिंग का ये मतलब होता है कि चारों साइड से, यानी कि इसका जो ये टेक्स्ट है इसके चारों साइड पे मैं अगर पैडिंग ऐड करना चाहूँ तो पैडिंग ऐड करना चाहूँ, ये हम डिटेल में देखेंगे। 10 पिक्सल चारों साइड में ऐड कर देता हूँ, CSS के अंदर हम डिटेल में देखेंगे। ये देखें चारों साइड 10 पिक्सल इसकी ऐड होगी है, समझ आई। इसी तरह देखिए जैसे जैसे मैं इंक्रीज करता जाऊंगा पैडिंग इंक्रीज होती जाएगी, ये देखिए, समझ आई। आप यहाँ से बॉक्स मॉडल से यानी कि देख सकते हैं, ये बॉक्स जो बना हुआ है आप इधर से भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए
ये वाला जो एरिया ना, ये वाला, ये देखें, जैसे मैं सिलेक्ट किया वो सिलेक्ट हो गया। इसके बाद ये पैडिंग, ये देखिए, पैडिंग के ऊपर जैसे ही मैं करता जाता हूँ, ये देखिए पैडिंग आ गई। फिर बॉर्डर आएगा, ये देखिए, ये ऊपर बॉर्डर है। पहले क्या आता है, पहले कंटेंट आता है, फिर उसके बाद पैडिंग आती है। देखिए जैसे ही मैं करता जा रहा हूँ उसका कलर चेंज हो जाता है, होवर जैसे ही मैं करूंगा। ये मैंने इसके ऊपर पैडिंग, टेक्स्ट के ऊपर होवर किया, ये देखिए टेक्स्ट का कलर। ये मैंने पैडिंग के ऊपर होवर किया, पैडिंग का। और ये मैंने बॉर्डर के ऊपर किया, ये बॉर्डर का आ गया। इसको CSS के अंदर बॉक्स बॉक्स मॉडल कहते हैं। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। बस मैंने आपको ये बताना है कि ये पैडिंग इस वजह से यूज होती है कि ये चारों तरफ हमारे कंटेंट के आ सके। हमने 25 पिक्सल दी थी, ये देखें, 25, 25, 25, 25। अगर हम एक की ज्यादा करना चाहें तो हम ये देखें, एक साइड ज्यादा करना चाहें, अगर मैं चाहता हूँ कि पैडिंग ऊपर की तरफ ज्यादा है, तो मैं ये देखें ऊपर की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये है कि मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह पैडिंग बढ़ सकती है। ये देखिए पैडिंग टॉप क्लास ऐड होगी, और उसके अंदर ये देखिए, जैसे जैसे मैं इसके अंदर ये इंक्रीज करता जाऊंगा, ये पैडिंग देखिए टॉप से ही बढ़ रही है पैडिंग। और मार्जिन, जैसे अब मार्जिन देखिए मैं इंक्रीज करूंगा, ये तो पैडिंग बढ़ रही है ना, मार्जिन बाहर की तरफ है, ये बॉर्डर के बाहर मार्जिन है, ये देखिए। जैसे ये मार्जिन इंक्रीज किया, ये नीचे जाता जा रहा है, ये देखिए। ये अब इसके अंदर मार्जिन बढ़ता जा रहा है। ये कौन सी ऐड हुई है, मार्जिन टॉप, यानी कि मार्जिन टॉप में से दे रहा है, ये देखिए। इसी तरह अगर मैं मार्जिन लेफ्ट देना चाहूँ तो इसको सिलेक्ट किया, इस बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए मार्जिन मार्जिन लेफ्ट आ रहा है। इसी तरह अगर मैं मार्जिन, यानी कि मार्जिन लेफ्ट, जो भी मार्जिन देना चाहिए वो देखिए क्लास ऐड हो रही है, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, मार्जिन पैडिंग टॉप। ये देखिए, इस बॉक्स मॉडल को आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको बॉक्स मॉडल कहते हैं। ये हमारा कंटेंट हो गया, ये हमारी इसके ऊपर पैडिंग होगी, फिर हमारा बॉर्डर आता है, फिर हमारा मार्जिन आता है, ठीक है। आप जिसके ऊपर माउस ओवर करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। ये देखें, ये कंटेंट, ये फिर पैडिंग, ये बॉर्डर, और ये हमारा अपना मार्जिन आ गया, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करता जाऊंगा, क्योंकि ये तो टेम्परेरी है ना, ये हम अपने रन टाइम पे स्टाइल चेंज करके देखते हैं कि ये हमारे फ्रंट एंड में किस तरह का व्यू आ रहा है। एंटर करेंगे, ये देखें चला गया। अगर इसी को हमने जो चेंज करते हैं इसको ग्रैब करना चाहिए, इसको कॉपी करके हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डाल देंगे। अब फर्दर हम ये देखते हैं कि मैंने आपको पैडिंग का भी बता दिया, पैडिंग देना हो तो किस तरह, मैंने कितनी दी थी पैडिंग। पैडिंग टॉप देनी हो तो पैडिंग टॉप लिखेंगे, पैडिंग बॉटम देनी हो तो पैडिंग बॉटम लिखेंगे। और इसी तरह मैं अगर पैडिंग सिर्फ देनी हो तो, यानी चारों तरफ से पैडिंग देनी हो तो मैं इसको यहाँ पे ये पैडिंग लिख के, ठीक है, कंट्रोल S करूंगा तो ये चारों तरफ से पैडिंग इसकी आ जाएगी, ठीक है, 10 10 पिक्सल चारों तरफ से। समझ आइए आपको। और अब एक और मसला ये आता है कि जब आप स्टाइलिंग कर रहे होते हैं तो अगर देखें कि मैंने अब इसको ना P एलिमेंट को स्टाइल किया, तो मैंने यहाँ पे बाहर जाके स्टाइल किया। अगर इधर भी मैं P एलिमेंट को स्टाइल कर दूं, ये देखिए, यहाँ भी तो मैं उसी P एलिमेंट को स्टाइल कर रहा हूँ। अब देखिए दो अप्लाई हो जाएंगे। बाहर देखिए, मैंने कलर रेड रखा हुआ था और बैकग्राउंड येलो रखा हुआ था। अंदर मैंने क्या लिखा रखा हुआ था, कलर ग्रीन रखा हुआ था और बैकग्राउंड का क्या रखा था, येलो। अब आप ही मुझे बताएं कौन सी स्टाइल वो अप्लाई होगा। तो आप, अगर आपने गैस नहीं कर सके तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा स्टाइल अप्लाई होगा इसके ऊपर। इंटरनल स्टाइल अप्लाई होगा, यानी कि ये जो इंटरनल स्टाइलिंग है ये अप्लाई होगी। जो प्रायोरिटी वाइज देखा जाए, सबसे प्रायोरिटी ज्यादा जो होती है इनलाइन स्टाइल की होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो प्रायोरिटी आती है वो इंटरनल स्टाइलिंग की आती है, जो यहाँ पे स्टाइलिंग हुई भी होती है। उसके बाद जो प्रायोरिटी आती है वो इसकी आती है। अब यानी कि प्रायोरिटी वाइज पहले प्रायोरिटी किसकी आती है, इसकी आती है या इस इंटरनल की आती है। तो जाहिर सी बात है इंटरनल की पहले आती है। तो हम कंट्रोल S करेंगे, जाके देखेंगे, देखना कलर ग्रीन हो जाएगा इसके अंदर। ये देखिए कलर ग्रीन और बैकग्राउंड येलो हो गया। समझ आई, कलर ग्रीन और बैकग्राउंड येलो। और इधर देखें हमने कौन सा कलर, यहाँ पे कलर रेड रखा हुआ था, बैकग्राउंड येलो रखा हुआ था, ठीक है। बैकग्राउंड बेशक आप चेंज करके देख लें इसका कि ये वाला स्टाइल तो अप्लाई नहीं हो रहा, कहीं चेंज, स्टाइलिंग वही वाली अप्लाई हो रही है, ये देख। हाँ, अगर आपको प्रायोरिटी वाइज भी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यानी कि एक ही एलिमेंट को एक और प्रॉब्लम आ रही है, इस नेक्स्ट चलने से पहले हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं। हम देखेंगे यहाँ भी स्टाइल अप्लाई हो रहा है, यहाँ भी स्टाइल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब ये है कि अब किस तरह, यानी कि इस डॉक्यूमेंट को हम यानी कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस पी, हर पी को, यानी कि अगर मैं एक और पी डालता हूँ उसके अंदर एक और पैराग्राफ टैग डालता हूँ, ये तो उस पर भी अप्लाई हो जाएगा, ये वाला एक और पैराग्राफ टैग डाला, ठीक है।
वो मैंने डाला है, हाय माय नेम इज शाहिद। ये तो इस पैराग्राफ के ऊपर भी स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, यानी कि अब देखिए आप, ये तो इस पैराग्राफ पे भी स्टाइल अप्लाई होगा, जबकि मैं तो नहीं चाहता इस पैराग्राफ पे भी स्टाइल अप्लाई हो। इस पैराग्राफ पे मैं अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ। इसका एक सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन ये है कि अभी हम इसको एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, अनलिंक करते हैं, ठीक है, कमेंट करके, और इसकी ये स्टाइलिंग हटा देते हैं। इसका एक सोल्यूशन ये है कि हम इनको क्लास दे दें। क्लास की, क्लास प्रॉपर्टी यूज होती है, ठीक है, इसके अंदर क्लास का नेम आ जाता है। क्लास का नेम मैं अगर लिखता हूँ कि पैराग्राफ, पैरा 1, और इसका लिखता हूँ क्लास, इसकी क्लास लिखता हूँ पैरा 2, पैरा 2। अब देखें, अब इसको मैं अलग दे सकता हूँ, इसको मैं अलग स्टाइल दे सकता हूँ। पहले देखा था जब मैं पी का यूज कर रहा था तो इसको भी सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो रही थी इस पे भी। अब मैं अगर पैरा 1 को इस पहले वाले पैराग्राफ को स्टाइलिंग देना चाहूँ तो अब क्लास मैंने लिखा है ना, क्लास पे स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए हम डॉट यूज करते हैं, ठीक है, डॉट, आगे क्लास का नाम आता है पैरा 1, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। अब मैं इसको कलर रेड देता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसको मैं दे देता हूँ कोई भी aqua दे देता हूँ, ठीक है, ये कंट्रोल S किया, ये देखिए समझ आई, यानी कलर रेड हो गया। अब मैं दूसरे पैराग्राफ को अगर देना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, आप गैस कीजिए, स्टॉप करके आप खुद लिखिए। देखियो, इस तरह लिखूंगा कुछ, पैरा 2, पैरा 2 लिखा था, उसकी क्लास क्या थी, पैरा 2 थी, डॉट डाल के पैरा 2 लिखा, ओपन क्लोजिंग करली ब्रेसेस के अंदर मैं इसका कलर येलो, और बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देता हूँ, इसको वाइट ही कर देते हैं येलो की जगह। कंट्रोल S किया, इसको अपने ब्राउजर के अंदर ओपन किया, ये देखें, ठीक है, समझ आ गई आपको। अब देखें, यानी कि मैं हर पैराग्राफ के अंदर अपनी मर्जी की स्टाइलिंग अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे, उसको एक क्लास का एक एट्रीब्यूट यूज किया हमने, क्लास का एक प्रॉपर्टी यूज की, ठीक है, एट्रीब्यूट के अंदर अपने और उसको एक वैल्यू दे दी, उसका कोई भी नाम हम दे सकते हैं, इधर मैंने पैरा 1 पैरा 2 दिया, और उसको यूज करके हम उस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह एक आईडी भी आती है, जब वो आईडी आईडी भी सेम यही काम करती है, लेकिन अब देखें, मैं क्लास देखें, अगर मैं कुछ पैराग्राफ का स्टाइल सेम रखना चाहूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ 1 का स्टाइल इस पैराग्राफ पे भी अप्लाई हो जाए, लोरम 10, मैं चाहता हूँ कि यार ये जो अब तो ये है कि अब स्टाइल कोई नहीं आएगा ना इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर क्लास कोई नहीं लगी हुई, हमने पैराग्राफ के ऊपर कोई क्लास नहीं लगाई, जबकि इन क्लासेस के ऊपर स्टाइलिंग लगाई है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये पैराग्राफ 1 वाला जो स्टाइल है वो इस पे भी अप्लाई हो जाए, यानी कि ये वाला जो स्टाइल है वो इस पैराग्राफ पे भी अप्लाई हो जाए। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, आप स्टॉप करके सोचें और खुद इसको सोल्यूशन को करने की कोशिश करें। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम इसकी क्लास को कॉपी करेंगे और इसी के अंदर इसके अंदर डाल देंगे, ये देखें, कंट्रोल S किया, और यही वाली स्टाइलिंग इस पे भी अप्लाई होगी, ठीक है, सिंपल यही चीज़ है। अगर इसकी स्टाइलिंग पैरा 2 वाली करना चाहें तो ये पैरा 2 वाली कर देंगे, ये देखिए, पैरा 2 वाली स्टाइलिंग इसकी हो जाएगी, समझ। हाँ, अब मैं इसके आईडी आईडी एक एक आईडी आती है, ठीक है, आईडी से भी हम यही काम करते हैं सेम, लेकिन आईडी में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखें, जैसे मैं अपना कोई भी पैराग्राफ है, पैराग्राफ ही लेता हूँ, ठीक है, पैराग्राफ एलिमेंट लिया और ये मैंने लिखा कि हाय हाउ आर यू, ठीक है, ये लिया, और इसको मैंने आईडी दे दी, आईडी में इसको GRNG, बेटे नाम की आईडी देता हूँ, ठीक है, कॉपी किया इसको। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि क्लास को एक्सेस करने के लिए हम डॉट यूज करते हैं, आईडी को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आईडी को एक्सेस करने के लिए हम है सिंबल यूज करते हैं, आगे हम उसका नाम लिखते हैं, ग्रीटिंग, हमने इसका नाम लिखा, ओपन करली क्लोजेस ब्रैकेट ऐड की। इसके बाद इसको जो स्टाइल देना चाहिए, इसका मैं कलर कर दूंगा, कलर टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए यूज होती है प्रॉपर्टी, याद रखिएगा, ठीक है। कलर इसका मैं यूज करता हूँ ब्लू, ठीक है, ये ब्लू कर देते हैं, और बैकग्राउंड इसका मैं कर देता हूँ येलो ही रखता हूँ, कंट्रोल S किया, ठीक है। अब मैं इसको ब्राउजर को ओपन करके देखता हूँ, ये देखें, कलर ब्लू और बैकग्राउंड येलो आ गया, ठीक है।
अब देखिएगा, जैसे अगर जैसे मैंने आपको ये केस बताया था कि देखें पैरा टू वाली क्लासेस पे भी यूज हो रही है, पैरा टू वाली क्लासेस पे भी यूज हो रही है। अगर मैं एक और पैराग्राफ बनाना चाहूँ, ठीक है, एक और पैराग्राफ बनाना चाहूँ, तो उसको भी यही वाली आईडी देना चाहूँ, मैं चाहता हूँ यार ये मेरा दूसरा पैराग्राफ है, इस पे भी यही आईडी आ जाए, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि इस पे एरर आ जाएगा जब भी आप यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट के साथ, तो इसमें एक एरर आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये एरर शो नहीं कर रहा, लेकिन ये एक एरर आएगा इसको, यानी कि इसका एक रूल है। इसको आप यानी कि आईडी को आप क्या करते हैं कि आईडी को आप रिपीट नहीं कर सकते। अगर एक एलिमेंट को आपने एक आईडी दे दी, ठीक है, वो दूसरे एलिमेंट को वही आईडी नहीं दे सकते आप। अगर वो आईडी देंगे तो आपका ये एरर आता है, ठीक है। जैसे ही हम जावास्क्रिप्ट के साथ इसे यूज करेंगे, आपको सामने से एरर लिखा हुआ नजर आ जाएगा। यानी आईडी यूनिक होनी चाहिए पूरे पेज पे। एक जिस तरह शिनाख्ती कार्ड यूनिक होता है ना किसी भी पर्सन का, इसी तरह किसी भी एलिमेंट का डॉक्यूमेंट के अंदर, किसी भी एलिमेंट का अगर यूनिक कोई नेम हो, कोई नंबर हो, तो वो क्या होती है, आईडी होती है। क्लासेस क्या हो सकती हैं, क्लासेस रिपीट हो सकती हैं, जैसे कि पैरा है, टू है, पैरा टू मैंने इस पे भी अप्लाई कर दिया, इस पे भी अप्लाई कर दिया, और इस पे भी मैं अप्लाई कर दूंगा, यानी कि पैरा टू इसकी स्टाइलिंग इस पे भी मैं अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। पैरा टू की स्टाइलिंग मैं इस पे भी अप्लाई कर दूंगा, देखिए। लेकिन इस केस में क्या होगा कि आईडी की क्या होती है, आईडी की प्रायोरिटी क्लास से ज्यादा होती है, तो किसकी स्टाइलिंग अप्लाई होगी, आईडी की स्टाइलिंग लगेगी, ठीक है। आईडी की जो भी स्टाइलिंग होगी वो इस पे अप्लाई होगी, क्योंकि आईडी की प्रायोरिटी क्लास से ज्यादा होती है। आपको अगर समझना है तो आप मुझसे क्वेश्चन आंसर के सेशन में दोबारा ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे हम जाते हैं कि आपको क्लासेस का भी समझ आ गया, यानी कि अगर हमने स्टाइलिंग देनी हो अपने क्लासेस के जरिए भी दे सकते हैं और आईडी के जरिए भी दे सकते हैं। आईडी और क्लासेस में ये फर्क होता है, आईडी जो होती है वो हमारी यूनिक होनी चाहिए, किसी भी एलिमेंट की पूरे पेज के अंदर एक ही आईडी होनी चाहिए, यानी कि उस एलिमेंट की शनाख्त वही आईडी होगी, ठीक है। और उसके बाद क्लासेस आप किसी भी एलिमेंट के अंदर दे सकते हैं सेम क्लास। ये क्लासेस और आईडी का कॉन्सेप्ट हो गया। आगे हम नेक्स्ट चाहते हैं, देखते हैं। अब HTML लिंक्स, ये आपने पढ़ भी लिए हैं, आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। लिंक सिंपल यही है कि अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट में मूव करना हो तो आप सिंपल ये एंकर टैग यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप कुछ भी लिखते हैं, मी क्लिक मी लिख के, और इसके अंदर एक एच रेफ का एट्रीब्यूट होता है, और उसके अंदर आप क्या कर देते हैं, जो भी आपको देना हो, ठीक है, वो आप इसके अंदर वो जिधर भी आपको जाना हो आप वो एड्रेस डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। एड्रेस डालने के बाद आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वहाँ पे चला जाएगा। जैसे ही क्लिक में करेंगे www.google.com पे चला जाएगा, क्योंकि ये है कि हमने इसका एड्रेस सही नहीं डाला HTTPS के, तो ये नहीं जाएगा। अब इसको कॉपी करके, सॉरी, ये google.com कॉपी किया, ठीक है। पेस्ट किया, कंट्रोल S किया, ठीक है। अब आप यहाँ पे आए, यहाँ पे क्लिक किया, आप सबर इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये देखें गूगल पे आ गए, ठीक है। और इसी तरह ये पेज की फ्लिप पेज को, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए यूज होता है। ये इंडेक्स है, और एक दूसरा पेज मैं बना देता हूँ, about.html। एक दूसरा पेज बना दिया, इसके अंदर मैंने बोनेट लिखा, ठीक है। इसके बाद लिखने के बाद इसका टाइटल क्या आएगा, अबाउट टाइटल आएगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कि हाय आई एम अबाउट पेज, हाय आई एम अबाउट पेज, डोलेस किया। अगर मैं इसको इस पेज पे, यानी कि मैं चाहता हूँ कि क्लिक के ऊपर क्या हो, इस पेज पे ये चला जाए, तो मैं इसको एंकर टैग लगाऊंगा, और मैं इधर लिखूंगा अबाउट, अबाउट लिखूंगा, और इधर मैं कुछ भी, यानी कि एच रेफ के अंदर उस पेज का मैं एड्रेस दे दूंगा। किस तरह, डॉट लिखा, ठीक है, करंट फोल्डर के अंदर जाओ, करंट फोल्डर, और इसके अंदर जाने के लिए होता है, और ये देखें अबाउट पेज पे चले जाओ, कंट्रोल S किया। अब देखिएगा जैसे ही मैं इसको ये अबाउट वाले को क्लिक करूंगा, ठीक है, इसके अंदर BR डाल देता हूँ जाके, आप कंफ्यूज ना हो। BR डाला, ठीक है, BR डाल दिया मैंने, डॉलर्स किया। ये देखिए जैसे ही मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा, ये देखिए मैं अबाउट पेज पे आ गया, ठीक है। ये अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि
ये बेसिकली ये बता रहा है कि अगर ये लिंक के कलर बता रहा है, ये हम सीएसएस के अंदर ये डिटेल से देखेंगे कलरिंग क्या होती है। वो ये कहता है कि यार जब भी हम लिंक को जब विजिट करते हैं तो ये देखा अब कौन सा कलर नजर आ रहा है, यानी कि पर्पल कलर नजर आ रहा है ना, तो ये पर्पल कलर हो जाता है जब भी इसके यानी कि विजिट करके आते हैं इस लिंक पे। वो यही बता रहा है, वो कहता है कि यार जो अनविजिटेड लिंक होता है वो ब्लू कलर के अंदर होता है। आपने देखा होगा जब नए नए लिंक डालें तो वो क्या ब्लू कलर के अंदर अंदर आता है। जब भी मैं इसको एक बार क्लिक कर लूँ तो इसका कलर क्या हो जाता है, एक अंडरलाइन हो जाता है, ये पर्पल हो जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि ये देखें ये अंडरलाइन और पर्पल हो चुका है। इसके बाद अगर वो कहता है कि अगर एक्टिव लिंक हो तो उसका कलर क्या होता है, रेड होता है, अंडरलाइन और रेड हो जाता है। अब मैं इसको अगर एक्टिव करना चाहूँ, एक्टिव कैसे होता है, इसको क्लिक करूंगा, ये देखिए क्लिक के पे ऊपर दबाई रखूंगा तो ये क्या अंडरलाइन और रेड कलर होगा। जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा ये इस पेज में चला जाएगा, ठीक है। अब स्टेट आपको समझ आ चुकी होंगी, यानी कि एक्टिव स्टेट क्या होती है, इस पे जब भी क्लिक करो ना ये एक्टिव स्टेट में हो जाता है, छोड़ते जाओ ये उस पेज पे चला जाएगा, ठीक है। और ये अब ये कौन सा, ये विजिटेड स्टेट है, यानी कि एक बार मैं इसके ऊपर से होके आ गया। विजिटेड स्टेट में क्या आता है, पर्पल और अंडरलाइन हो जाता है, पर्पल कलर में हो जाता है और ये अंडरलाइन हो जाता है। अब नेक्स्ट वो कहता है कि लिंक कैन बी स्टाइल विद सीएसएस टू गेट, हाँ वो कहता है कि आप वही बात है सीएसएस के जरिए भी स्टाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये एक और इम्पोर्टेंट टारगेट एट्रीब्यूट इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हम मेनली जो यूज करते हैं ना वो दो चीजें यूज करते हैं, एक हम ब्लैंक यूज करते हैं और एक सेल्फ यूज करते हैं। ये दो प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं। ये दो प्रॉपर्टीज भी सेम है, ये जिस तरह ये काम करती हैं। तो ये आज तक यानी कि आप बहुत ही बल्कि ना यूज होने के बराबर है, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज आपने यानी कि जहन में रखनी है, ये दो प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। ये दो प्रॉपर्टीज किस काम आती हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे ये देखें अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये सेम पेज पे ही यानी कि वो पिछला वाला पेज चला जाएगा और इसके ऊपर ये वाला पेज ओवरराइड हो जाता है। मैं चाहूंगा कि यार ऐसा हो कि जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ नया पेज खुल जाए, ये वाला पेज ना खुले। ये देखें टाइटल आप ऊपर से आप देख रहे हैं ना, ये टाइटल देखें, ये होम टाइटल है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ये अबाउट पेज पे आ गया और ये अबाउट टाइटल आ गया ये पेज के ऊपर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार इसी पेज पे ना खोले, ये जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ ये नए पेज पे खोले। इसके लिए HTML का टारगेट एट्रीब्यूट यूज होता है। तो उसको मैं क्या करूंगा, टारगेट टारगेट लिखूंगा, ठीक है। टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक लिखा, कंट्रोल S किया, ठीक है। कंट्रोल S करने के बाद मैं गया इसे क्लिक किया तो ये देखिए ये वो वाला यहीं पे रह गया और ये नए टैब में ओपन हो गया, ठीक है। वही वाला टैब यूज नहीं हुआ, नए टैब के अंदर ओपन हो गया। किस वजह से नए टैब के अंदर ओपन हुआ, क्योंकि मैंने टारगेट लिखा हुआ था ब्लैंक। और दूसरा कौन सा था, टारगेट सेल्फ, यानी कि टारगेट सेल्फ का क्या मतलब होता है, उसी टैब के अंदर ओपन हो जाए। ये देखना, ये देखिए इसी टैब के अंदर ओपन हुआ है। बाय डिफॉल्ट इसकी जो प्रॉपर्टी होती है टारगेट इज इक्वल टू सेल्फ होती है। अगर आप टारगेट इज इक्वल टू सेल्फ ना भी लगाएं तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, टारगेट इज इक्वल टू सेल्फ बाय डिफॉल्ट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट भी इसकी ये प्रॉपर्टी होती है। अगर आप चाहें कि यार ये मेरा नए डॉक्यूमेंट के अंदर खुले, नए टैब के अंदर खुले, तो आप टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक लगा दें, अंडरस्कोर ब्लैंक लगाने के बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका नए टैब के अंदर खुल जाएगा। तो ये टारगेट एट्रीब्यूट का काम है। अब वो कह रहा है यार एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो एब्सोल्यूट यूआरएल जो अभी हम यूज कर रहे हैं ये कौन सा यूआरएल है, ये ये रिलेटिव है। यानी कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट के रिलेटिव ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट के रिलेटिव में, रिलेटिव आप अपनी जुबान में किसे कहते हैं, रिश्तेदारों को कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यानी कि सिबलिंग्स को यानी कि जो भी आपके साथ होंगे उनको रिलेटिव है, एक सी फोल्डर के अंदर होंगे। यानी कि आपकी करंट फाइल से जिसको भी यानी कि करंट फाइल से जिसको हम कंपेयर, यानी कि जिस करंट फाइल से जैसे एड्रेस देंगे, मैं कहता हूँ कि यार ये जो मेरी करंट फाइल है ये index.html है, इसी के फोल्डर के अंदर ये देखें ये कौन सा रिलेटिव है। मैं कह रहा हूँ कि करंट फाइल वाले फोल्डर के अंदर, यानी कि करंट फाइल वाला फोल्डर हो, यही वाला फोल्डर हो, ये वाला फोल्डर को जिसमें करंट फाइल पड़ी हुई है, ये वाला फोल्डर कौन सा जिसके अंदर करंट फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। डॉट का ये मतलब है यार ये वाला फोल्डर कौन सा होगा जिसके अंदर करंट फाइल पड़ी हुई है, और इस फोल्डर के अंदर जाओ। अगर हाँ मैं ये about.html अगर मैं देना चाहूँ, ये तो मैंने रिलेटिव तरीके से दिया है। एब्सोल्यूट तरीके से देना चाहूँ तो मैं कैसे दूंगा, एब्सोल्यूट तरीका आपको समझ आ गई होगी, एब्सोल्यूट किस तरह होगा। अब मैं इसके मस्ट टैग के अंदर गया, ठीक है। इसको सारे को कॉपी किया, ये देखिए पहले ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने किया हुआ है। इस केस में होम आ रहा है, शायद आ रहा है, आपके केस में क्या आएगा, यहाँ पे सी आएगा, फिर डेस्कटॉप आएगा, कुछ इस तरह आएगा, फिर उसका आगे एक फोल्डर आएगा, ठीक है। और मेरे केस में ये आएगा, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया और इसको कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, अपना टेक्स्ट एडिटर खोलूंगा और यहाँ पे इसका पाथ सारा लिख दूंगा, ठीक है।
ये देखिए, मैं कहूँगा होम के अंदर जाना है, शायद के अंदर जाना है, डेस्कटॉप के अंदर जाना है, मस्ट टैग बैच वन के अंदर जाके ये फाइल पड़ी हुई है। अब ये कितना लंबा एड्रेस था, ठीक है, ये इतना लंबा एड्रेस था, ये सारा, ठीक है, ये देखिए। ये अब ये है कि ये लाइनेक्स के अंदर ये उठा नहीं रहा, लेकिन आप जैसे ही करेंगे तो ये यहाँ पे उठा लेगा आपका, ठीक है, आपको ये उठा लेगा। विंडो, आपने विंडो की होगी, विंडो में ये उठा लेगा, एब्सोल्यूट यू आर। विंडो के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं करता, ठीक है। होम के अंदर जाके, ठीक है, पर डिफॉल्ट होम के अंदर जाके ये विंडो के अंदर आप करेंगे ना तो ये उठा लेगा इस तरह। आपने ये सारे प्रैक्टिस करके मुझे फाइल सेंड करनी है व्हाट्सएप पे, ठीक है, अपने नेम के साथ। ये बहुत क्लिक की।